जय हिंद, नमस्कार, जोहार साथियों। मैं बादल स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल में। जेएसएससी सीजीएल का मामला जो है दिनों दिन गर्माता जा रहा है। प्रत्येक दिन जेएसएससी सीजीएल मामला में कुछ ना कुछ अपडेट हो रहा है, यानी कि चर्चा में जेएसएससी सीजीएल लगातार बना हुआ है। और इस बीच जो है जेएसएससी सीजीएल में पेपर लीक कांड में नए नए खुलासे प्रतिदिन होते जा रहे हैं। आज के खुलासे में आपके समक्ष ये पता चलेगा आपको कि यूपी के जेल में बंद अपराधियों ने करवा दिया था जेएसएससी सीजीएल का पेपर लीक। चलिए देखते हैं इस समाचार को। साथी मित्रों, अगर आप बोकारो आसपास रहते हैं तो हमारे बोकारो इंस्टीट्यूट में जो है रेलवे, उत्पाद सिपाही, झारखंड पुलिस क्षेत्रीय कार्यकर्ता, जेएसएससी एलडीसी और एसएससी जीडी, इन तमाम तरह के बैचेज जो है ऑफलाइन चल रहे हैं। जी हाँ, ऑफलाइन चास के तेलीडी रोड में हमारे बैचेज चलती हैं, जिसमें हम लोग टॉपिक वाइज लेक्चर देते हैं, टॉपिक वाइज टेस्ट होता है, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज होते हैं। डेली 2-3 घंटे की क्लासरूम होती है, इसमें ग्रुप डिस्कशन चलता है। वीकली ओपन टेस्ट होता है, जिसमें हमारे संस्थान और संस्थान के बाहर के बच्चे भी आके विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए टेस्ट में अपियर होते हैं। साथ ही फाउंडेशन बैच भी एक हमारे यहाँ चल रहा है, जिसमें तमाम प्रकार की कंपटीशन परीक्षाओं के लिए जो बच्चे बिगिनर्स हैं उनके लिए वो इस बैच में बैठ के अपनी तैयारी का स्टार्ट करते हैं, यानी कह सकते हैं कि इस तैयारी की शुरुआत करते हैं। तो तमाम तरह के बैचेज में अगर आप इंटरेस्टेड हैं और बोकारो आसपास रहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करके हमसे आप जुड़ सकते हैं। चलिए देखते हैं न्यूज़ क्या है। यह देखिए कि यूपी की जेल में बंद अपराधियों ने लीक कराया था पेपर। जी हाँ, पटना व नालंदा के जालसाजों ने बेचे। इसमें दिया गया है कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जो है कि सीजीएल परीक्षा पेपर लीक मामले में लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। रांची पुलिस की एसआईटी की जांच में पता चला है कि यूपी के झांसी में जेल में बंद मोनू गुर्जर, अलवर के बलराम गुर्जर और नोएडा के सुमित सिंह ने पेपर लीक कराया था। वहीं मोनू के दोस्त बिहार के नालंदा निवासी संजीव कुमार और पटना के अतुल वत्स ने झारखंड, बिहार व पश्चिम बंगाल व यूपी में कोचिंग संचालकों और अभ्यर्थियों से 3 से 20 लाख रुपए तक में पेपर उपलब्ध कराया। देखिए, कोचिंग संचालकों व अभ्यर्थियों को। अब इसमें यह भी देखने वाली बात होगी कि कोचिंग संचालकों का नाम लिया गया है, कौन से कोचिंग संचालक इसमें संलिप्त है, यह भी बड़ा खुलासा होगा, ध्यान दीजिएगा। जांच से पता चला है कि 28 जनवरी को होने वाली परीक्षा का पेपर 26 जनवरी को ही अभ्यर्थियों के उपलब्ध करा दिया गया था। छानबीन के दौरान 18 अप्रैल को यूपी के स्पेशल टास्क फोर्स की मेरठ इकाई की ओर से रांची एसएसपी को ईमेल भेजा गया था। इसमें कहा गया था कि मेरठ के काकर खेड़ा का रहने वाला रवि जो है और उसका गिरोह पेपर लीक मामले में शामिल है। रवि और मोनू गुर्जर यूपी पुलिस की भर्ती परीक्षा के पेपर लीक मामले में अभियुक्त हैं। रवि मेरठ तो मोनू झांसी के जेल में बंद है। इसके बाद पुलिस ने रवि से पूछताछ की। रवि ने बताया कि मोनू गुर्जर, बलराम गुर्जर और सुमित सिंह ने पेपर लीक कराया था। बलराम गुर्जर मूल रूप से राजस्थान का अलवर के हनुमान बास का रहने वाला है। उसके खिलाफ जयपुर के विभिन्न थानों में जालसाजी, मारपीट और गैर इरादतन हत्या सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज है। कह रहा है इसमें, देखिए दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि पटना गैंग के संपर्क में था बिहार विधानसभा का मार्शल रिजवान, ससुराल वाले को भी धंधे में लगाया। जांच से पता चला है कि पेपर लीक डील होने के बाद पटना गैंग में अभ्यर्थी की तलाश शुरू की। इसी दौरान एक सदस्य का बिहार विधानसभा के मार्शल रिजवान से संपर्क हुआ। रिजवान ने अपने ससुर झारखंड विधानसभा के तत्कालीन अवर सचिव समीम से संपर्क किया। इसके बाद समीम ने अपने बेटे विधानसभा में कंप्यूटर ऑपरेटर शहजादा व छोटे बेटे शहनवाज के साथ मिलकर अभ्यर्थियों को फंसाना शुरू किया। समीम ने जिससे रुपये लिए उसे परीक्षा से 2 दिन पहले पटना भेज दिया। वहां रिजवान ने बंद कमरे में सवालों के जवाब रटवाए और परीक्षा रद्द होने के बाद कई अभ्यर्थियों ने पुलिस से शिकायत दर्ज कराई, जिसमें रुपये लेने की बात कही थी। समीम ने अभ्यर्थियों से बात करने के लिए अपने मृत संबंधियों के नाम पर सिम कार्ड खरीदा था ताकि पकड़े न जाए। शाम पुराने जो है हाईकोर्ट में अभ्यर्थियों से मिलता था समीम, और एसआईटी की जांच में यह भी पता चला है कि समीम अभ्यर्थियों को डोरंडा स्थित पुराने हाईकोर्ट भवन परिसर में बुलाता था, वहीं डीलिंग करता था। इसके बाद वह अभ्यर्थियों को डिटेल्स अपने बेटे शहजादा को भेज देता था। शहजादा विधानसभा में ही बैठकर उनका फॉर्म भरता था। देखिए, अभ्यर्थियों को पटना में रटाए गए थे सवाल। जी हाँ, 28 जनवरी को होने वाले परीक्षा में सेटिंग करवाने के लिए पूर्व परिचित जो है शैलेंद्र ने कुछ अभ्यर्थियों का जुगाड़ करने को कहा था। परीक्षा से 1 दिन पहले शैलेंद्र ने अभ्यर्थियों को पटना कच्ची तालाब के पास बुलाया और कहीं और ले जाकर उसे उत्तर रटवाया।
राज कैसे खुला, इसको भी जरा हम लोग गौर फरमाते हैं कि पेपर लीक हुआ तो जालसाजों ने ही जेएसएससी की वेबसाइट पर डाल दिया। एसआईटी की जांच रिपोर्ट में कहा गया है कि पेपर लीक में शामिल बिहार के लखीसराय के इंग्लिश टोला निवासी अभिषेक राज अपने दोस्तों को परीक्षा दिलाने के लिए बोकारो सेक्टर 4 आया था। परीक्षा देकर लौटने के बाद उसने दोस्त को बताया कि पेपर लीक हो गया, क्योंकि गिरोह ने बड़े पैमाने पर एसएससी सीजीएल के पेपर बेचे थे। ऐसे में अभ्यर्थी पैसे कमाने को वापस दबाव बनना बनाए, इसलिए उसने उसी समय जेएसएससी की वेबसाइट पर हस्तलिखित प्रश्न पत्र और उत्तर अपलोड कर दिया ताकि परीक्षा रद्द हो जाए। गलती से पेपर के साथ उसके दोस्त का बैंक डॉक्यूमेंट भी वेबसाइट पर अपलोड हो गया। यही गलती जालसाजों की गिरफ्तारी की वजह बनी। बाद में झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने परीक्षा को रद्द करने की घोषणा कर दी थी। अब नया अपडेट देखिए, जैसा आप नीचे लाल घेरे में देख पा रहे हैं मित्रों, कि जो सितंबर में दोबारा पेपर हुई, उसमें भी जो है उसके लिए सबूत जो है शिक्षकों के द्वारा जो है एसआईटी को सौंप दिया गया है और इसमें भी गड़बड़ी का आरोप है। अब आगे देखिए जांच कहां तक पहुंचती है। आपको क्या लगता है कि क्या इस बार जो है जांच सही सलामत होके क्या उसका सही नतीजा मिलेगा? अगर आपका कमेंट हाँ है तो कमेंट में यस लिखिए। अगर आपको इसमें कोई उम्मीद नहीं दिख रही है तो ना लिखिए। और आप क्या सोचते हैं इसके बारे में वो कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। जय हिंद, धन्यवाद।